हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के समझ नहीं आता कि आखिर वो इंग्लिश को बोलना कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से वो इंग्लिश बोलें, छोटे छोटे सेंटेंस बोलें, छोटी छोटी बातें करें। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये शुरुआत करना। सबसे मुश्किल होता है कि शुरुआत कहाँ से करी जाए, शुरुआत कैसे करें ताकि जो है समझ में आए कि हम किस तरीके से बोलना शुरू करें। एक बार आप लेवल पे पहुंच जाए फिर तो थोड़ा फिर भी एक बार को आप समझ में आता है, बट एक्चुअली सबसे मुश्किल काम है कि शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी शुरुआत जो है वो बहुत ही छोटे छोटे स्टेप से होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हमें शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम एकदम से बड़ा समझने लगेंगे, बड़ी शुरुआत करेंगे तो फिर आगे कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप से करें। मैं आपको इंग्लिश कैसे बोलना है इसकी शुरुआत पे बता रही हूँ। आज का आप ये समझ लीजिए कि लेसन 1 है और हम इसको आज देखेंगे कि छोटे वर्ड्स। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको हकीकत बताऊँ तो हम एकदम से क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा समझने लग जाते हैं, सीधे सीधे बड़ी बड़ी चीज़ें समझना शुरू कर देते हैं और वहाँ से परेशानी हो जाती है, क्योंकि सुनते हुए तो समझ में आता है, फिर जब बोलने बैठते हैं फिर वहीं के वहीं बनता नहीं है सेंटेंस। इस तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं हम लोग। ज़रूरी क्या है कि हम जो हैं छोटे छोटी शब्दों से इंग्लिश बोलना शुरू करें रोज़मर्रा की। यानी इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ, आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। बस आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको बिल्कुल सिंपल से ही इंग्लिश सिखाऊंगी कि बिल्कुल बेसिक से हम कैसे करें और किस तरीके से हम आज से ही हर वीडियो से ही हम भी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू होने से पहले कृपया इसको सब्सक्राइब करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। आज हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड सीखते हैं, कुछ इजी वर्ड्स। देखिए, मैं कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास सिंपल। मैं अगर इंग्लिश की हम बात करें तो हमें 300 से 400 वर्ड हमको वोकैबलरी में चाहिए होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए इंग्लिश बोलना नहीं है, बट हम उसको सिस्टमैटिक से शुरू करें, एक ढंग से शुरू करें तो आप गारंटी समझिए 15 दिन में छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर करना। हमारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, यहाँ से हम इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। 300-400 वर्ड्स हमें चाहिए होते हैं डेली सेंटेंस बनाने के लिए। आज हम एक तो ये वर्ड्स देखेंगे और इससे हम देखेंगे सबसे पहला वाला जो हमारा टेंस है, जो कि हमारी 50% इंग्लिश तो हम उसी टेंस से बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उससे हम छोटे छोटे सेंटेंस आज बनाना शुरू करेंगे। पहला वर्ड है हमारा कुक। कुक माने होता है पकाना, यानी कि खाना पकाना, है ना। ईट माने होता है खाना खाना। स्लीप माने होता है सोना। ड्रिंक माने होता है पीना। गो माने होता है जाना। रीड माने होता है पढ़ना। ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। कुक माने आपने देख लिए, कुछ वर्ड्स ये हमारे हैं जिससे हम, आप अगर सिंपली इनको भी बोलते हैं कुक, यानी सामने वाले को आपने बोला कुक तो समझ में उसको आ गया कि आप उसे खाना पकाने, अपने आप में ये वर्ड्स एक्चुअली ऑर्डर हैं। आप किसी को बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो भी ये वर्ड्स आप बोल रहे हैं अपने से छोटे से, तो उसको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। तो कुक माने खाना पकाओ भाई। ईट माने खाना खाओ। स्लीप माने स्लीप, सो जाओ कह रहे हैं आप। ड्रिंक पी लो। गो जाओ। एंड रीड माने पढ़ो। यानी ये क्लियर कट अपने आप में ये वर्ड्स ही सेंटेंस हैं। ये वर्ड से ही आप सेंटेंस बनाना शुरू कर चुके हैं। आपने सिंपल एक वर्ड बोला, सामने वाले को समझ में आ गया कि आपने उसे वो काम करने के लिए बोला है। अब मान लीजिए हम अपने सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखेंगे कि किस तरीके से इन वर्ड्स को हम इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हमको पता है कि हम आई माने होता है मैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आई माने मैं होता है और यू माने तुम होता है। ये दो वर्ड्स आप सीख लें आज। अब आपको मान लीजिए बोलना है मैं खाना पकाता हूँ, तो आई क्या करता हूँ, खाना पकाता हूँ, तो कुक, आई कुक। मैं खाना पकाता हूँ या पकाती हूँ, आई कुक। अगर आप ये बोलते हैं कि तुम खाना खाओ, तो अब आपने यही चीज़ दूसरे को खाना पकाने के लिए बोली, आपने बाय चांस बोला तुम पकाओ, यू कुक। यू कुक तुम पकाओ। आई कुक मैं पकाता हूँ। यू कुक तुम पकाओ। सिंपल।
इसी तरीके से, क्योंकि देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं, मतलब हमारी आदत है वो करने की, हम रोजाना करते हैं, हैबिट की तरह करते हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे इजी सेंटेंस बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से। इजी सेंटेंस बनता ही नहीं है। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, सिंपल फॉर्मूला है। ये दो शब्दों से आपका सेंटेंस बन गया। अब आप देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट, यू और आई सब्जेक्ट है ये, प्लस ये हमारा वर्ब है, वर्ब वन। सो हमारा सेंटेंस तो बनना शुरू हो गया। हमने तो इंग्लिश आज ही से बोलनी शुरू कर दी। एक तरीके से हमने अपने बारे में बतानी शुरू कर दी इस सेंटेंस से कि भाई मैं ये करता हूँ, मेरा ये काम है, रोज का काम है। आई कुक, मैं एक शायद क्या पता कुक हूँ। आई कुक, मैं खाना पकाती हूँ। तुम खाना पकाओ, यू कुक, तुम खाना पकाओ। देखिए आपने आज से ही बोलना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आई ईट, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट। इसके आगे और भी आसान है, आप क्या खाते हो वो लगा दीजिए। आई ईट, मान लीजिए आपने बोला आई ईट पिज़्ज़ा, आई ईट पिज़्ज़ा। सो ये हो गया आपका, जो भी खाते हो वो आगे से जोड़िए। यू ईट, आपने दूसरे को बोला भाई तुम खाओ, तो आपने उसको बोल दिया अब तुम खा लो। सो ये इस तरीके से आप देखिए सब आपका स्लीप, आई स्लीप, यू स्लीप, आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, आई गो, यू गो, आई रीड, यू रीड। अब यहाँ बहुत ही सिंपल हो गया। इसको थोड़ा सा अगर हमें और डिटेल बताना है, भाई ड्रिंक क्या करते हैं हम, ईट का जैसे मैंने आपको बताया क्या करते हैं, ईट, आगे से वो चीज़ जोड़ दीजिए पिज़्ज़ा। तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अब सामान, ऑब्जेक्ट माने होता है सामान। तो सामान को जोड़ दिया है आपने। जैसे मैंने बोला आई ड्रिंक, आई ड्रिंक क्या, आई ड्रिंक तो ठीक है मैं पीता हूँ, पर क्या पीता हूँ, टी पीता हूँ। मान लीजिए मैंने चाय को बोल दिया आई ड्रिंक टी, मेरे को चाय पीने की आदत है, आई ड्रिंक टी। आई गो स्कूल, आई गो टू स्कूल, टू लगेगा जाने के लिए। सो टू कहाँ लगाएंगे वो भी मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। तो अब आपके लिए ये होमवर्क है, आप रीड से सेंटेंस बनाइए और कमेंट में लिखिए कि क्या रीड, व्हाट रीड, क्या रीड, सेंटेंस बनाइए इस तरीके से। आई, जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाया ऐसे सेंटेंस बनाइए, और ये सेंटेंस बनाइए सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, वर्ब वन ये वर्ब वन ही है, जो मैं ये सब लिख रखी हूँ ये वर्ब वन है, यानी कि बेस फॉर्म है ना। सो इसको लिखिए, सामने से ऑब्जेक्ट लिखिए। आपका होमवर्क है कि आपने रीड से मुझे सेंटेंस बना करके देना है, कमेंट में भेजना है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग होमवर्क भेजेंगे तो देखिए पक्का आपकी इंग्लिश सुधरेगी, क्योंकि आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा, तो आप रीड का आराम से बना लेंगे। सो आपने कमेंट में रीड को भेजना है कि किस तरीके से आपका पहला टेंस खत्म हो गया, आपने आज से ही ये बोलना शुरू कर देना है। अब ये देखिए रोज वाले काम है, सब करते हैं, आप भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। सिंपल आप खुद भी बोलना शुरू करिए, मैं ये करता हूँ, अभी दूसरे को बोलिए तुम ये करते हो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं आराम से। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। मान लीजिए किसी ने पूछा, आप बोल सकते हो आई ड्रिंक टी। आई स्लीप एट 10 PM, मैं 10 बजे सोता हूँ। आई ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। आई ड्रिंक टी, मुझे चाय पीने की शौक है ना। तो आप इस तरीके से, आई कुक फूड, मैं खाना पकाती हूँ। तो इस तरीके से आप देखिए बहुत सारे कुछ सेंटेंस आपके आज से ही बनने शुरू गए, और आज से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इस तरह के और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी, इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए बहुत इजी वे में लेके आती रहूँगी कि आप आराम से सेंटेंस बनाइए। वर्ड्स याद करिए, वर्ड से ये आपने यहाँ से किए, फिर आपने सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया। अब इसको देखिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। इस तरह के 5 वर्ड्स मैं आपके लाई हूँ, कल 5 वर्ड्स और ले आऊँगी, परसों 5 वर्ड्स और ले आऊँगी। सेंटेंस आपके लिए बनते रहेंगे। आपके लिए देखिए मैंने यहाँ से शुरू करा कि वर्ड से बनाइए, सेंटेंस पे आ गई हूँ मैं। फॉर्मूला बहुत आसान है, मैथ्स की तरह लगाइए, 2 और 2 4। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सब्जेक्ट माने कि विषय, यानी किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है, किसी और की हो रही है, तो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बताना है। अभी आप आई और यू से समझना शुरू करिए। वर्ब माने ये भाई काम, वर्ब माने का क्या होता है, एक्शन। वर्ब कहते हैं काम, जो भी काम आपने किया उसको हम वर्ब बोलते हैं। सो वर्ब जोड़िए सामने, ऑब्जेक्ट किससे किया, क्या काम किया, सामान क्या था। एग्जाम्पल आई, सब्जेक्ट आई है मैं, ईट हो गया, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये इस तरह के सेंटेंस बनाना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने अब तक सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, कुछ लोगों को आपने खुशी से शेयर कर दिया होगा, भैया जितना अच्छा वीडियो मिला है
बहुत ईजी वे से सिखाया गया, तो क्यों ना अपने दोस्तों को शेयर किया जाए। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और जल्द मैं कल आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगी बहुत ही बढ़िया और इससे भी मज़ेदार। तब तक के लिए आप शेयर करिए इसको जितने भी दोस्तों से कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।